मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। मगर हमारा तरीका जो है एकदम उसका उल्टा है। हम लोगों का तरीका जो है एकदम उसका उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है? यानी जो चीजें शरीयत में हमको करने का हुक्म दिया गया है उसको हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम दुनियावी हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। हम शरीयत के हिसाब से नहीं चलना चाहते, हम अपनी तबीयत के हिसाब से चलना चाहते हैं। और मुसलमान वो है जो शरीयत के दायरे में अपनी जिंदगी गुजारे, तो वो मुसलमान है। देखिए आज का माहौल क्या है? माहौल ऐसा है कि बस ये समझ लीजिए कि हम अपने ईमान को बचा लें। और ईमान बचेगा कैसे? यानी इस जमाने में इंसान 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो जाए और गुनाहों से बच जाए। इस जमाने का सबसे बड़ा वली ये कामिल वही है। ये चीज है। अब उसकी मैं बताऊं, क्योंकि ये शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस है, तो मैं एक बात बताऊं कि हजरत गौसे लोग, बहुत से लोग होते हैं कहीं की जो है वो चाहते हैं कि हम मुत्तकी बन जाएं, इबादत गुजार बन, वली बन जाएं। तो उसके लिए ऐसे थोड़ी बन जाता। बड़ी पहले के बुजुर्गों ने बड़े मुजाहिदात किए थे, रात रात की तारीकियों में। आप दूसरों की बात नहीं, सहाबा की जिंदगी को पढ़िए। हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफे अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, इन लोगों का आलम यह था कि दिन में जो है हुकूमत करते, रात की तारीकियों में अपने सर को परवरदिगार की बारगाह में झुका करके गिरिया वजारी करते थे, रोते थे कि अल्लाह मेरी इस जिंदगी में जो खताएं हो रही है अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह मेरी इबादतों को कबूल फरमा ले। आज हमारा क्या हाल है? हम कुछ वक्तों की नमाज पढ़ लेते तो हम समझ जाते हैं बहुत बड़े नमाजी हो गए। ये होता कि नहीं होता है? मगर इस चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह का कुर्ब अगर चाहते हो तो अपने अंदर 12 खसलतें पैदा करो। 12 खसलत। 2 खसलतें क्या है? अल्लाह वाली पैदा करो। 2 खसलत। अल्लाह सत्तार है, अपने अंदर सिफते सत्तारियत पैदा करो। सत्तार का मतलब क्या होता है? ऐब को छुपाने वाला। अच्छा एक चीज बताइए कि हम लोग के अगर ऐब अल्लाह खोल दे तो हम अपने बीवी बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, है कि नहीं? अगर हम लोग ऐब, आपने देखिए किसी के बाद हम अपने गिरबान में खुद झांके कि मेरा किरदार कैसा है। आज हमारा किरदार ऐसा है कि हम अपने गिरबान में नहीं झांकते मगर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपने गिरबान में झांकिए। आप दूसरों के ऐब को छुपाइएगा तो अल्लाह मैदान महशर में आपके ऐबों की पर्दापोशी फरमाएगा। हजरत हसन बसरी ये ताबई है। आप फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी कौम को जानता हूं कि जिनके अंदर ऐब था मगर वो लोगों के ऐबों की पर्दापोशी करते थे, अल्लाह ने उनके अंदर से ऐब को दूर फरमा दिया। और हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी कौम को भी जानता हूं कि जिनके अंदर ऐब थे मगर वो लोगों की पर्दापोशी करते थे, अल्लाह ने उनके अंदर से ऐब को दूर कर दिया। यानी कि जो लोग ऐबदार थे, ऐब नहीं था उनके अंदर मगर वो लोगों के अंदर ऐब ढूंढते थे तो अल्लाह ने उनके अंदर ऐब पैदा कर दिया। और दूसरे जिनके अंदर ऐब था मगर वो लोगों के ऐबों की पर्दापोशी करते थे तो अल्लाह ने उनके अंदर से ऐब को दूर फरमा दिया। तो हमारा क्या काम है कि हम लोगों के जो है ऐब को छुपाएं। लोगों के बाद जो है अगर कोई बात पता चल जाए तो फौरन फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर ना करें, क्योंकि अब तो बड़ा जमाना आसान हो गया। तो उसके ऐब की पर्दापोशी कीजिए, अल्लाह आपके ऐबों की पर्दापोशी करेगा। उसकी मिसाल, जैसे मिसाल के तौर पर आप लीजिए कि आपके गांव में कोई लड़की है, बच्ची, उसका रिश्ता लगता है तो क्या करते हैं कि लोग पैसा खर्चा करके वहां जाते हैं और कहते क्या है कि वो उस लड़की का नेचर खराब है। आए अल्लाह के बंदे अपने गिरेबान में झांक, अगर यही मामला तेरी बेटी के साथ होगा तो क्या होगा? तो लिहाजा लोगों के ऐब की पर्दापोशी कीजिए। और दूसरी क्या है? अल्लाह गफ्फार है, बख्शने वाला है। आप अपने अंदर सिफत गफ्फारियत पैदा कीजिए।
सिफत गफ्फारियत का कैसे मतलब, यानी कि लोगों को माफ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहें या रसूलल्लाह, अगर मेरा गुलाम गलती करे तो मैं उसको मार सकता हूं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि माफ कर दो। फिर दोबारा उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, फिर गलती करे? कहा फिर माफ करो। 3 मरतबा उन्होंने कहा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि माफ करो। चौथी मरतबा में कहा कि या रसूलल्लाह, अगर वो फिर भी गलती करे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हो सके तो 70 मरतबा उसको माफ करो। आज हमारा क्या किरदार है? मिसाल के तौर पर अगर हमारा बेटा जो है, हम पैसे वाले हैं, हमारा बेटा अगर बड़ा, अगर किसी गरीब के बेटे ने मिसाल बचपने की लड़ाई में अगर हो गई तो हम बड़े हैं तो हम अपने बड़े का रोब दिखाते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, माफ कर दीजिए। आप बड़कपन इसमें है, बड़कपन इसमें थोड़ी ना कि बदला ले लिया। बड़कपन तो ये है कि आप माफ कर दीजिए, तब आपका बड़कपन पता चलेगा। और जिससे मिसाल के तौर पर है कि हमारे पास कोई गाड़ी हम लेकर के नहीं आए और किसी बच्चे ने अगर हाथ रख दिया तो उसको इतनी तेज डांटते हैं जैसे लगता है कि उसने क्या कर दिया उस पर। तो ये चीजें पैदा करना चाहिए। 2 चीज रसूलुल्लाह वाली पैदा करो, रफीक बनो और शफीक बनो। रफीक के माने दोस्त के भी हैं, रफीक के माने नरम के भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बताऊं रफीक का मतलब कैसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, एक यहूदी गुजर रहा, उसने कहा अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह के रसूल ने कहा वालेकुम। हजरत आयशा गुस्सा हो गई कि या रसूलल्लाह, वो आपको बद्दुआ दे रहा है कि आप हिलाक हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं माज़अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आयशा, तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? मैंने भी तो कहा कि वालेकुम, जो तुमने मेरे लिए कहा वही तेरे लिए है। मगर हजरत आयशा का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है, आप बड़े जो है गुस्से में हैं कि वो बर्बाद हो जाए, वो मर जाए। हजरत आयशा के जुमले हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रफीकुन यहिब्बुर रिफ्क, अल्लाह मोहब्बत, अल्लाह रफीक है, दोस्त जो है नरम है, अल्लाह नरमी को पसंद करता है। ये यानी नरमी का तरीका ये है कि आप किसी को जो है इतना नाराज हो जाइए कि एकदम उसके ऊपर जो है आग बगोला हो जाइए। आप रहमदिली दिखाइएगा तो अगला भी। और शफीक बनने का मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। अल्लाह के रसूल जब जो है किसी गज़वात से आते थे या मदीने के बाहर हुदूद में जब मदीने के दाखिल होते थे तो आप किसी भी बच्चे को आप उठा करके अपनी सवारी पे बैठा लेते थे। ये तरीका था। मगर हमारा क्या तरीका है? हमारा तरीका तो ये है कि हम उसको जो है, अगर कोई बच्चा है मैला कुचैला है तो हम उसको अपने करीब नहीं सतने देते। ये नहीं तरीका है। रसूलुल्लाह की सुन्नत ये है कि आप उसको उसके अपने करीब बैलाइए, अपना दस्ते शफ़क़त उस पर फेरिए, ये तरीका है। और 2 चीजें हजरत सिद्दीक़ अकबर वाली पैदा करो। वो क्या? सादिक बनो और मुसद्दिक बनो। सादिक के माने सच्चा, और मुसद्दिक का मतलब क्या है कि उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहो कि यह सही कह रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज में तशरीफ ले गए और आप वापस आए, आने के बाद आपने कहा कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और वहां से आसमानों की सैर करता हुआ मैं वापस आया, जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। तो अबू जहल वहां से मजाक बनाता, ताली बजाता हुआ निकला। वो एक मजाक उड़ाने का वो भी तरीका था। वो वापस निकला और रास्ते में हजरत अबू बकर से मुलाकात हो गई। हजरत अबू बकर से उसने क्या कहा कि ये बताओ, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा फिर उसके बाद जो है आसमानों की सैर करता हुआ मैं वापस आ गया चंद मिनटों में, यानी जो है वक्त रुक गया, मैं गया, ये मानने वाली बात है? आज क्या होता है? आज अगर हमारे यहाँ पंचायत होती है तो होता क्या है कि जिसकी लाठी मजबूत होती है ना, उसी की तरफ फैसला देते हैं। हालांकि जानते हैं कि वो शख्स गलत है, ये जानते हैं कि ये शख्स गलत है, मगर हमारी पंचायत का तरीका क्या है कि हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो पैसे वाला होगा, जिसकी लाठी मजबूत होगी।
ये तरीका नहीं, मुसद्दिक का तरीका ये नहीं। मुसद्दिक का तरीका क्या है? आंखें में आंखें डाल करके कहो कि ये सही कह रहा है, तब जाकर के, तब सिद्दीक अकबर वाली दूसरी खसरत पैदा होगी। तो उसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि ये बताओ कहा किसने है? तो उसने कहा कि आपके दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो हजरत सिद्दीक अकबर तड़प जाते हैं और कहते हैं कि ऐ अबू जहल, अगर मेरे दोस्त ने कहा है तो सही कहा। ये तरीका होना चाहिए। और दो चीजें हजरत उमर वाली पैदा करो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। आया ना कुरान में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तू बेहतरीन उम्मत है, तेरा काम लोगों को भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। हजरत फारूक आजम के अंदर वो चीजें पैदा करो अपने अंदर जो हजरत फारूक आजम के, यानी भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। अब भलाई का हुक्म का क्या मतलब है? जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कि नमाज का वक्त होता है और हमारे कई दोस्त हम लोग साथ बैठे रहते हैं और मुअज्जिन ने जला अल्लाहु अकबर कहा, आजान की आवाज आई, तो दोस्त क्या कहता है? तुम लोग बैठो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। ये दोस्ती थोड़ी ना है, ये दोस्ती है। तुम जन्नत जाने की तैयारी कर रहे हो, अपने जो दोस्त को जहन्नम में भेज रहे हो, ये कौन सी दोस्ती है? दोस्ती तो ये है कि हम जन्नत में जाएंगे तो तुझको लेकर के जाएंगे। ये दोस्ती का तकाज़ा होता है। क्या आप उसके कमर में हाथ डाल लीजिए और कहिए कि भाई तू मेरा दोस्त है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, चल मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए। मगर दोस्ती का तो यहाँ तकाजा ये है कि उस कहीं नाराज ना हो जाए, लिहाजा उसकी मर्जी के मुताबिक तू बैठ जा, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। ये दोस्ती नहीं है। तरीका ये है कि जब नमाज का वक्त हो तो आप भी जाइए नमाज पढ़ने, अपने दोस्त को भी लेकर के जाइए और बुराई से रोकिए। यानी जब कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको रोकिए। हजरत सैयदना फारूक आजम जब अमीरुल मोमिनीन थे, आप रात की तारीकियों में जो है गश्त करते थे कि मेरी हुकूमत में मेरी रियाया मुझसे खुश है या नहीं खुश है। आप को एक घर से आवाज लगी कि कुछ गलत काम हो रहा है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम जो है उस घर के अंदर दीवार फाड़ करके कूदे, देखा कि वो शख्स शराब पी रहा है। आपने कहा कि तू अल्लाह की हद को तोड़ रहा है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो अल्लाह की एक ही हद को तोड़ा है, आप तो 3-3 हद को तोड़े हैं। आपने कहा कि वो कैसे? कहा कि हुक्म है कि जब किसी के घर में जाओ तो उसको पहले खबर करो। आपने खबर नहीं किया। घर के अंदर दाखिल हो तो सलाम करो, आपने वो भी नहीं किया। आप तो दीवार फाड़ करके आ गए। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम वापस चले, मस्जिद नबी में वापस आ गए। वो शख्स एक हफ्ता नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। अगर अच्छा भलाई का जो है एक जो है क्या इस्लाह का तरीका क्या होता है कि उसकी अकेले में इस्लाह की जाती है। तरीका जो इस्लाह का है अकेले में इस्लाह कीजिए। 10 आदमियों के बीच में जलील करना ये इस्लाह नहीं है, ये तो उसको बेइज्जत करना होगा। आप अपनी बड़ाई दिखाने के लिए उसको 10 आदमियों के बीच में जलील कर रहे हैं, ये जो है नहीं है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम जो है मस्जिद में एक हफ्ता वो शख्स नमाज नहीं पढ़ने आया, तो आप बड़े जो है अफसोस में थे कि काश मैं उसके घर में न गया होता। मगर एक हफ्ते के बाद जब वो शख्स आया तो हजरत फारूक आजम के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट आई, बड़ा खुश हो गया और आपने फरमाया कि उसको कि आओ मेरे पास बैठो। जब करीब बैठा तो आपने उसके कान में कहा कि अल्लाह के बंदे, मैंने उस रात वाली बात मैंने किसी से नहीं कही यार। तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस दिन के बाद से मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया है। तो इस्लाह का तरीका ये होता है। मगर हमारा क्या तरीका है? हम 10 आदमियों के बीच में जलील करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? तो वो जो इस्लाह नहीं होती, वो आदमी और चिढ़ जाता है। अगर तुमको समझाना था तो अकेले में समझा देते, तो वो क्या करता है? जिद में और करने की कोशिश करता है। तो अकेले में इस्लाह कीजिए। और 2 चीज हजरत उस्मान वाली पैदा कीजिए। क्या चीज? सखी बनिए और इबादत गुजार बनिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी सखावत बड़ी मशहूर थी। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी है, आप कुछ दे दें। तो
तो आपने कहा कि चले जाओ जो है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के पास। वो गए तो देखा कि आप अपने गुलाम को डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? चिराग में जो है बत्ती तेज हो गई, आप डांट रहे हैं। तो वो शख्स वापस चला गया। कहीं की जो बताइए, जो चिराग की बत्ती जो है ज्यादा हो जाने पर गुलाम को डांट रहे हैं, वो मेरी बेटी की शादी में क्या देंगे, वापस चला गया। फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल के बारगाह में गए तो फिर कहा कि जो है मेरी बेटी की शादी पूछ देते। आपने फरमाया कि चले जाओ उस्मान के पास। गए तो देखा कि जो है फिर गुलाम को डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं आज? कहा कि नमक जो है दाल में ज्यादा हो गया इसलिए डांट रहे हैं। तो उसने कहा कि बताइए, जब जो है दाल में नमक ज्यादा होने पर डांट रहे हैं तो ये मेरी बेटी को क्या देंगे शादी में। बहरहाल तीसरे दिन फिर अल्लाह के रसूल के पास गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ उस्मान के पास। तो हजरत उस्मान के पास जब गए तो हजरत उस्मान गनी ने देख लिया। कहा ये बताओ, तुम 2 दिन से आ रहे हो, वापस चले जा रहे हो और कुछ कहते नहीं, आज फिर आए थे। कहा कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है। इतना कहा तो आप जो है कहें कि बताओ क्या बात, अल्लाह के रसूल ने भेजा, 2 दिन से वापस चले जा रहे हो। कहा कि जो है इसलिए मैं वापस जा रहा था कि जब नमक में जो है दाल में नमक ज्यादा हो गया, आप गुलाम को डांट रहे हैं। जो है तेल में बत्ती ज्यादा हो गई तो आप गुलाम को डांट रहे हैं। तो मेरी बेटी की शादी में क्या देंगे, इसलिए मैं जो है आपने उसका हाथ पकड़ा और लेकर के गए और जो तिजोरी का मुंह खोल दिया। कहा ये इसलिए मैं गुलाम को डांट रहा था कि ये मेरी मिल्कियत नहीं है, ये मुस्तफा की मिल्कियत है, और जब उन्होंने भेजा जितना चाहे तो लेकर के चला जाए। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पे कहा कि उस्मान आज तुम्हारे माल की जरूरत है। हजरत उस्मान गनी के माल के बाद आप फरमाते हैं कि उस्मान अगर आज के बाद तुम कोई नेकी भी ना करोगे तब भी तुम पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये हजरत उस्मान का मकाम है। और 2 चीजें हजरत अली वाली पैदा करो। वो क्या? इल्म वाले बनो और शुजात वाले बनो, बहादुरी वाले। इल्म का मतलब क्या है? यानी इल्म हासिल करो मगर उस इल्म का गलत इस्तेमाल ना करो। यानी अगर कोई बात हो रही है तो शुजात के साथ उस इल्म के जरिए उसका रद्द करो। एक चीज मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल हजरत सैयदना फारूक आज़म के जमाने में एक शख्स आया। कहा कि जो है हुजूर मेरे मस्जिद का इमाम रोजाना सूरह अबसा व तवल्ला की तिलावत करता है। तो आपने बुलाया उसको, कहा कि बताओ क्यों रोज एक ही आयत पढ़ते हैं? तो उसने कहा कि जो है अल्लाह ने अपने नबी को डांटा माशअल्लाह। हजरत उमर आपका मशहूर है कि हजरत उमर का आदिल बड़ा जो है मशहूर है। यानी कि आप इतने आदिल थे कि लोग जो है कांपते थे। तो हजरत उमर अंदर गए, तलवार निकाली, गर्दन मार दी। तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये इमाम था, दाढ़ी रखे हुए था, आपने इसकी गर्दन मार दी। तो हजरत फारूक आज़म ने जो ज़हन दिया था वो क्या दिया था कि दाढ़ी रख लेने से अगर मुसलमान हो जाए तो सब बहुत बड़ी बात है, तब सभी मुसलमान हैं। अगर नमाज पढ़ने का नाम मुसलमान है तो सभी मुसलमान हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज मोहब्बत रसूल दिल में है तो मुसलमान, वरना काबतुल्लाह में दिन रात नमाज पढ़ता रहे मुसलमान नहीं हो सकता, नबी की मोहब्बत नहीं है। हाल हज़रत इसी ने कहा कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। तो लिहाजा ये हमें अपने दिमाग में बैठा के चलना है कि हम नबी की उम्मतें हैं और नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाएं। नमाज, रोजा, हज और ज़कात जरूर करेंगे मगर उसके साथ हम अपने नबी की मोहब्बत को दिल में बसाएंगे। ये उलमा बैठे हैं, हज़रत मुआ गुलाम गौस साहब क़िबला मौजूद, इनसे पूछिए कि हज़रत फारूक आज़म ने जब हजर अस्वद को बोसा दिया था तो कहा था कि हजर अस्वद, उमर इब्ने खत्ताब तुझको इसलिए नहीं चूमता है कि तू खाने काबा में नसब, यह जन्नती पत्थर इसलिए नहीं चूम रहा है। उमर इब्ने खत्ताब इसलिए चूमता है कि रसूलुल्लाह के लम्हाए मुबारक लगे हैं, इसलिए उमर इब्ने खत्ताब तुझको चूमता है। तो कहने का मकसद ये है कि यह सिर्फ खाने काबा में जा करके और हजर अस्वद को चूम लो और ये नबी की मोहब्बत नहीं तो कोई फायदा नहीं। बस ये मैंने जो कुछ कहा है, कहने का मकसद ये है कि आप जो इतनी देर में जलसे में बैठे हैं, इसका मकसद ये है कि आप नमाज रोजा करिए, हज और ज़कात कीजिए, गुनाहों से बचिए और लोगों के साथ हुस्ने सुलूक कीजिए। क्योंकि अल्लाह ने जो है जहां नबी के नमाज रोजे का जो जिक्र किया है, जितना इखलाक का जिक्र किया है उतना नबी के नमाज रोजे को देखिए। महबूब आपके अखलाक सबसे बुलंदो बाला है।
लिहाजा इखलाक पैदा कीजिए, इखलाक आप पेश कीजिएगा तो लोग आपकी तरफ माइल होंगे, और जब आपकी तरफ माइल होंगे तो यकीनन अल्लाह आपको उसका अजर अता फरमाएगा। रब्ब कदीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार जो कुछ मैंने कहा इसमें किसी किस्म की कसदन या सहवन कोई खता हुई तो माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।